सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अध्यापिका अगले भाग के साथ आपके इस ट्यूटोरियल में फिर से उपस्थित हूँ। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था नमक का दरोगा पार्ट 5। इसमें हमने पढ़ा था कल कि आलोपी दीन को अदालत ले जाया जा रहा है, अदालत में ले जाके पेश किया जाता है और वंशीधर और पंडित आलोपी दीन के वकील के बीच में बातचीत होती है। ऐसा लगता है मानो धर्म और धन के बीच में युद्ध हो रहा हो, लेकिन हमेशा की तरह धर्म धन के सामने हार जाता है। पंडित आलोपी दीन को जो डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं वो इज्जत के साथ रिहा कर देते हैं और जो वंशीधर है उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है कि जो उसका पद है उसको अपने दारोगा के पद से कुछ समय के लिए हटा दिया जाता है। तो वो अपने घर वापस आया है। उसके पिता भी बहुत दुखी हैं, माता भी बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि माता सोच रही थी कि बेटा अच्छे पद पर लग गया है तो उन्हें यात्रा करने को मिलेगी, तीर्थ यात्रा। चिल्लाते हैं उसके पिताजी वंशीधर के। एक हफ्ता निकल जाता है। एक हफ्ते के बाद पंडित आलोपी दीन वंशीधर के घर आते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब वंशीधर, पंडित आलोपी दीन और वंशीधर के पिताजी के बीच में क्या बात होती है वो हम आज के भाग में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना अगला भाग शुरू करते हैं। हमने कल यहाँ समाप्त किया था कि वंशीधर के पिताजी आलोपी दीन से कहते हैं कि आप हमारे पूजनीय देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें, क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब आलोपी दीन कहते हैं नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। मतलब मुंशी जी जो थे वंशीधर के पिताजी, वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आलोपी दीन ऐसा क्यों कह रहे हैं। आलोपी दीन ने वात्सल्य पूर्ण स्वर में कहा, मतलब प्रेम पूर्वक कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्म परायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। मतलब बहुत कम मनुष्य ऐसे हैं जो कि सत्य के और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा। उच्च पदाधिकारी मतलब जो उच्च पदों पर आसीन है। किंतु मुझे परास्त किया तो आपने, परास्त मतलब हराया है ना, परास्त करना मीन्स हराना। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मतलब जितने भी मनुष्यों से अभी तक वो मिले उनको उन्होंने अपना गुलाम बना लिया था, है ना, या अपने धन के द्वारा अपना गुलाम बना लिया था। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। विनय मतलब आवेदन करूं, निवेदन, ठीक है, निवेदन होगा विनय का मतलब। वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। मतलब वो हारा जरूर था वंशीधर से अदालत में, लेकिन वो उसमें आत्मसम्मान अभी भी उतना ही था, स्वाभिमान अभी भी उतना ही था, क्योंकि वो जानता था कि वो सही है। तो जब वो आलोपी दीन से मिला उसने उसका आदर सत्कार तो किया, लेकिन अपना स्वाभिमान भी अपने पास रखा। ये नहीं कि सर झुका के, नजरें चुरा के उसका सम्मान कर रहा हो, ऐसा नहीं था। समझ गए
कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। मतलब वंशीधर को लगा कि वो उसको लज्जित करने आया है, मतलब नीचा दिखाने के लिए आया है, और जलाने आए हैं मतलब कि मैं जीत गया, तुमको पैसे लेने के लिए भी कहा था, तुमने नहीं लिए, ऐसा सब कहने के लिए। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, मतलब चेष्टा मीन्स कोशिश, मतलब क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की वंशीधर ने, है ना। वंशीधर मतलब उनसे क्षमा भी नहीं मांग रहा था, कोशिश भी नहीं की उसने कि पंडित अलोपीदीन से क्षमा मांगे, क्योंकि वो सही था। उन्हें तो अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असहसी प्रतीत हुई, मतलब जो उनके पिताजी ऐसा कह रहे थे अपने बेटे के लिए, तो उसको ये बात असहनीय प्रतीत हो रही थी, मतलब ना सहन करने योग्य। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल धुल गया। लेकिन जब पंडित अलोपीदीन ने उनसे ये कहा कि ऐसा पुत्र तो बहुत कम लोगों को मिलता है, तो उसके मन में जो अलोपीदीन के प्रति थोड़ा बहुत बुरे भाव थे वो भी नष्ट हो गए। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, मतलब एक झलक देखी, सद्भाव झलक रहा था, मतलब उनके अंदर अच्छी भावनाएं झलक रही थी, मतलब दिख रही थी। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, मतलब गर्व ने मतलब वंशीधर ने, अभी तक उसको गर्व था, है ना, नहीं गर्व ने, देखिए गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोला, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं, मुझसे जो अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। गर्व किसको हो रहा था? वंशीधर को, कि उसने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तो वंशीधर ने अब लज्जा के सामने, मतलब पंडित अलोपीदीन के सामने अपना सिर झुका दिया, क्योंकि उसके अंदर उसको अच्छे भाव प्रकट हो रहे थे। शर्माते हुए बोला, मतलब थोड़ा शर्म करते हुए बोला, यह आपकी उदारता है, मतलब उदार हृदय है आपका बहुत, जो आप ऐसा कह रहे हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है, मतलब मुझसे जो भी मतलब बुरे भाव से मैंने जो भी किया, मतलब बुरे भाव से क्या, मतलब जो मैंने बुरा कदम उठाया था आपको हथकड़ियां लगवाने का, उससे क्षमा कीजिए, मतलब मेरे उन कार्यों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। धर्म की बेड़ी से मतलब जो जिस पद पे वो कार्य कर रहा था उस पद पर बिल्कुल सच्चाई और धर्म निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। जो भी कोई काम करे तो उसने भी वही किया। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर, मतलब मेरे लिए जो आज्ञा आप देंगे वह मुझे कबूल होगी। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि वंशीधर ने अलोपीदीन का आदर सत्कार किस भाव से किया? हाँ, स्वाभिमान के साथ, बिल्कुल ठीक। और जब उनको देखा कि वो अच्छे भाव के साथ अलोपीदीन उसके यहाँ आए हैं, तो उसने क्या कहा उनसे? हाँ, उसने उनसे कहा कि मुझसे जो भी कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। हाँ, अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, मतलब विनम्र भाव से कहा, नम्रता के साथ, नदी तट पर आपने प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। नदी तट पर मतलब जहाँ पे उसने गाड़ियों को रोका था, अलोपीदीन की नमक से भरी हुई बोरियों के गाड़ियों को, है ना। लेकिन आज मेरी प्रार्थना आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। त्रुटि मीन्स गलती, मतलब मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगा, उसमें अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए। पंडित अलोपीदीन ने एक पत्र निकाला जिसमें कि स्टैम्प लगा हुआ था, जिसको कहते हैं मुहर। स्टैम्प मीन्स मुहर। उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए। इस पद को मतलब जो भी उसमें एक पद उसने लिख रखा था उसको स्वीकार कीजिए। एक तरह से कहते हैं ना, जैसे आजकल कोई भी नौकरी लगती है तो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, एक तरह से उस समय के लिए वो वही लाए थे।
और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर कर दीजिए। जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मतलब जब तक मेरा कार्य आप नहीं करेंगे तब तक मैं आपके दरवाजे पे ही रहूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो आंखों में आंसू भर आए। मतलब मुंशी वंशीधर ने जब उस कागज में जो लिखा था वो पढ़ा तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। पंडित अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। मतलब जो पंडित अलोपी दीन है उन्होंने उस जो पत्र था उसमें क्या लिख रखा था कि पंडित अलोपी दीन ने के पास जितनी भी जायदाद है उसका स्थायी मैनेजर मतलब हमेशा के लिए वंशीधर को अपना मैनेजर नियुक्त कर दिया है। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त मतलब पूरे वर्ष का मिला के उनकी जो सैलरी होगी वो 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, मतलब रोज का आने जाने का या खाने पीने का जो भी खर्च है वो अलग, सवारी के लिए घोड़ा मतलब आने जाने के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। मतलब ये सब तो था ही, इसके अतिरिक्त सैलरी जो थी वो तो थी, उसके अलावा ये सब कुछ दिया। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। मतलब वो कहता है कि मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं रह गई है कि जो आपने ये उदारता पूर्वक कार्य किया है मैं आपकी प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के मैं योग्य नहीं हूँ। लेकिन इतना उच्च पद है, आपकी पूरी जायदाद का मैनेजर होना बहुत बड़ी बात है, इसके योग्य मैं नहीं हूँ। आज का हम भाग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे अपने अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।